दो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं, दोनों ही आपके लिए फेवरेबल हैं। आपकी जो पिछले हफ्ते की फेवर्स आपको मिली सैटर्न के डायरेक्ट हो जाने के बाद, उसमें इन दो फेवर्स के बाद यू आर ऑन योर मैक्सिमम। कोई भी एक्वेरियन अगर इस वक्त एवरेजली भी परफॉर्म करेगा तो उसको रिजल्ट्स आइडियल मिलेंगे, चाहे वो फाइनेंस के हों, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स के हों, चाहे वो रिलेशनशिप्स के हों। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 6 तारीख से शुरू होने वाला वीक जो तकरीबन 12 ऑफ नवंबर तक चलेगा, इसमें दो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं, दोनों ही आपके लिए फेवरेबल हैं। आपकी जो पिछले हफ्ते की फेवर्स आपको मिली सैटर्न के डायरेक्ट हो जाने के बाद, उसमें इन दो फेवर्स के बाद यू आर ऑन योर मैक्सिमम। कोई भी एक्वेरियन अगर इस वक्त एवरेजली भी परफॉर्म करेगा तो उसको रिजल्ट्स आइडियल मिलेंगे, चाहे वो फाइनेंस के हों, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स के हों, चाहे वो रिलेशनशिप्स के हों, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ के हों, चाहे कैरियर के हों, चाहे ट्रैवलिंग के हों, चाहे एजुकेशनल साइड के हों। पहला इवेंट जो आपके लिए बड़ा ही मुफीद साबित होगा वो वीनस है। 8 तारीख को अपने ज़ाती घर में आ जाएगा जहाँ पर वो बहुत फ्रेंडली होता है। वीनस इज़ इन 9th एंगल, वो 9th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। दैट मीन्स के इसके एक लिस्ट ऑफ एडवांटेज है, वन बाय वन सब बयान करता हूँ। एक तो एडवांटेज ये है कि आपका लव लाइफ अच्छा होगा, रिलेशनशिप्स बेहतर चलेंगे, दिल का मौसम अच्छा रहने से आपका कामों में दिलचस्पी लेने का जो म्यार है वो बुलंद हो जाएगा। आप ज़्यादा काम करके भी नहीं थकेंगे। आपके रिलेशन विद द सीनियर्स, रिलेशन विद द कुलीग्स, रिलेशन विद द फैमिली मेम्बर्स, रिलेशन विद द कंपेनियन इंक्रीज़ करेंगे। नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी एंड ब्यूटी लविंग नेचर पैदा होगी, आपके अंदर भी नफासत पैदा होगी एंड दिल में इत्मीनान और हिस्से मज़ा खुशी का उनसर बढ़ेगा। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये आपके 4th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपकी जो जिस्मानी सुख है, जैसे अच्छा घर, जैसे गाड़ी, जैसे मोबाइल्स या अदरवाइज़ कोई लग्जरी आइटम्स जिनसे आपको ज़िंदगी में सुख मिलता है, ये गैजेट्स के थ्रू वाला सुख है, ये आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी बाय करना, प्रॉपर्टी सेल करना, प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट्स करना आपके लिए मुफीद रहेगा। फिर वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 9th एंगल। इसकी वजह से आपके जो स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं, आपकी जो हायर एजुकेशन है, आपकी जो ओवरसीज़ ट्रैवलिंग है, वो भी ऑन हो जाएंगी। तो इतने एडवांटेजेस हैं जो आपको एक विद इन 25 डेज़ आपको मिल जाएंगे। ये तेज़ी से मिलने वाले एडवांटेजेस हैं, स्टार्टेड फ्रॉम 8th ऑफ नवंबर। दूसरी तब्दीली मरकरी की सूरत में है। मरकरी 10 नवंबर को आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। ये आपकी माइंड परफॉर्मेंसेस को इन्हेंस करेगा, आपके अंदर से खदशात दूर होंगे, आपकी आइसोलेशन ख़त्म होगी, आपकी फ़िक्रें कम होंगी, आपकी लर्निंग एबिलिटी इन्हेंस हो जाएगी। एंड इसके एडवांटेजेस में एक बड़ा एडवांटेज ये है कि आप वे आउट्स ढूंढ सकेंगे। जिन कामों का आपके पास पहले कोई हल नहीं होता था, अब 10 नवंबर से आपको सॉल्यूशंस मिलना शुरू होंगे एंड आप बड़ी फर्मली अपने मामलात को हल करने लगेंगे। इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि ये डीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। आप लोगों को अपनी राय से मुत्तफ़िक करके अपने बिज़नेस को फ्लरिश कर सकते हैं। आप लोगों को अपनी राय से मुत्तफ़िक करके अपना फेस वैल्यू बढ़ा सकते हैं। आप लोगों के साथ कनेक्ट करके अपनी जो रेपुटेशन है उसे बेहतर कर सकते हैं। आपके लिए आपका सैटर्न जब डायरेक्ट हुआ था 4th ऑफ नवंबर को, तो वो आपके 2nd एंगल पर डायरेक्ट हुआ। इससे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इससे आपकी जो इनहेरिटेंस के प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस आपको मिल सकेंगे। सूरज आपके लिए 10th एंगल पर है, मार्स आपके लिए 10th एंगल पर है, ये भी कैरियर को सपोर्ट कर रहे हैं। ये ऐसे लोगों के लिए बहुत सपोर्टिव हैं जो अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना सोर्स ऑफ इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप, तो उनके लिए ज़्यादा सपोर्टिव है। लेकिन बहरहाल ये एम्प्लॉयज़ के लिए भी, जो नौकरी पेशा हैं, उनके लिए भी सपोर्टिव रहेगा। उनकी सपोर्ट इस तरह से है कि उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कारकर्दगी की अप्रिसिएशंस मिलेंगी, जबकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप के लिए ये इसलिए सपोर्टिव है कि वो ज़्यादा बड़े डिसीजंस लेंगे, रिस्की होंगे, लॉन्ग लास्टिंग, थोड़ी सी मेहनत से बड़ी कामयाबियाँ मिलेंगी जिससे फाइनेंशियल अचीवमेंट्स हो सकेंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी एक्वेरियंस, जो बड़े मैंने थोड़े से टाइम में बहुत तेज़ी से बयान कर दी। उम्मीद है कि अगले 6-7 दिनों के डिसीजंस आप बहुत अच्छे अंदाज से लेंगे। अल्लाह ताला की इन नेमतों को यूज़ करते हुए आप अपने
ज़िंदगी की जो कामयाबियाँ हैं, जो मकासद हैं, उनकी तकमील कर सकेंगे। जो लोग इतनी बड़ी फेवर के बावजूद अपने अंदर कमज़ोरियाँ देखें, अपने अंदर अंदेशे देखें, अपने अंदर मूड स्विंग होता हुआ देखें, अपनी रिलेशनशिप को डिस्पर्स होता हुआ देखें, उन्हें सूरह शम्स ज़रूर पढ़नी चाहिए 5 दफ़ा एक दिन में। उन्हें ब्लू सफ़ायर भी पहनना चाहिए ताकि ये डिफ़िकल्टी उनकी ज़ात से निकल जाए, ये ट्रबल्स उनकी ज़ात से निकल जाएँ। ब्लू सफ़ायर अगर आपने अच्छी क्वालिटी का लिया तो 8 से 10 कैरेट बहुत होगा, नेचुरल हो। नेचुरल स्टोन के लिए मैं एम्फेसाइज़ इसलिए करता हूँ कि जो ग्लास फिनिश स्टोन होते हैं या कलर इन्हांस स्टोन होते हैं वो इतना ज़्यादा फ़ायदा देते नहीं, या बहुत लेट देते हैं या बहुत थोड़ा देते हैं। अगर आप स्टोन बाइंग की एक्सपर्टीज़ रखते हैं तो आपके लिए मुश्किल है ही नहीं। लेकिन अगर आप स्टोन बाइंग का बिल्कुल भी तजर्बा नहीं रखते तो फिर एस्ट्रोजेम्स ने आपके लिए एक फैसिलिटी क्रिएट कर दिया, अपना एक सेल पॉइंट क्रिएट कर दिया जहां नेचुरल स्टोन्स रिजनेबल प्राइसेस पर आपको मिल जाएंगे वर्ल्ड वाइड। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप एक नज़र उसे देख लीजिए एंड वहाँ से आप स्टोन बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड एक्वेरियंस। होपफुली आप इन नेमतों से फ़ायदा उठाएंगे और अल्लाह ताला के यहाँ शुक्रगुजारी ज़रूर करेंगे। जब अल्लाह के यहाँ आप शुक्रगुजारी कर रहे हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। एक्वेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।